नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि मायावती जी की पॉलिटिक्स क्या होने वाली है। कुछ समय से ये दिखने जा रहा है कि मायावती जी बहुत सीधे नीचे गिर चुकी हैं स्तरों में, जहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो फिर से उभर के निकल रही हैं और 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं उनको और गठबंधन की सरकार बन सकती है। वहीं पर मायावती जी बोल रही हैं कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते हैं किसी भी पार्टी से 2024 में, और समय आएगा तो हम गठबंधन ज़रूर करेंगे, ऐसा देखने को मिल रहा है। जहाँ छोटी-छोटी पार्टियों के साथ वो गठबंधन करना चाह रही हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, वैसे ही वो गठबंधन कर सकती हैं कांग्रेस या बीजेपी से। जब उन्हें 5 से 7 सीटें अगर मिल जाएँगी, तो गठबंधन की सरकार बनाएँगी और अपने विधायकों को भेजेंगी वहाँ पर, जहाँ पर गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा देखने को मिल रहा है, या छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर वो जीत सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तादाद में आदिवासी और दलित प्रांत के लोग हैं जो इन्हें वोट बहुत आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है कि 5 से 7 सीटें लगभग मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस और जो बीजेपी है वही जीतेगी, ऐसा आसार लगाया जा रहा है। जहाँ पर कांग्रेस भी जीत सकती है और मायावती जी उन लोगों के साथ भी गठबंधन कर सकती हैं। ज़्यादा चांस है कि कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करने वाली हैं मायावती, जहाँ पर बीजेपी से उन्हें खुन्नस है और बहुत ज़्यादा ही दकियानूसी बातें करती है बीजेपी। इसीलिए वो SC ST OBC के लिए वो नहीं करेगी बीजेपी से समझौता। और साथ ही साथ उन्होंने मोदी और योगी के ऊपर खुल के भी बात की, जहाँ पर योगी ने टीचर्स के लिए और SC ST OBC के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कही। वहीं पर मायावती ने खुल कर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में चर्चित शिक्षक भर्ती में SC OBC और ST समाज के आरक्षण को सही से लागू नहीं किया जा रहा है, और अगर मैं आऊँगी तो लागू करूँगी। अगर बात करें मायावती जी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या करने वाली हैं, तो वो 2024 की प्लानिंग कर रही हैं, जहाँ पर मैराथन मीटिंग की उन्होंने, जहाँ पर राजस्थान चुनाव में उनके हाथ शायद सीटें बहुत कम लगें, तो वो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन भी कर सकते हैं। जहाँ पर अभी गठबंधन की बातें कर रही हैं, वहाँ पर 2024 में कोई भी गठबंधन ना करने की बात कही थी मायावती जी ने, और हम अकेले खेलेंगे। जहाँ पर मायावती जी ने ये भी कहा कि अगर हमें कुछ सीटें हासिल होती हैं तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएंगे उन छोटी-छोटी पार्टियों से, नहीं तो कांग्रेस से। और ये कहकर वो मीटिंग समाप्त कर दी गई। और दलितों के बारे में भी कहा मायावती जी ने, यहाँ तक ये भी कहा कि दलितों, OBC, SC ST, अति पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की ज़रूरत होती है, और वो योगी सरकार और मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। हर चीज़ में आरक्षण छीनते जा रही है उन लोगों से जो वंचित हैं, और उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हम आगे आएंगे, चाहे वो गठबंधन की सरकार भी बनानी क्यों ना पड़ जाए, SC ST OBC की आवाज़ बन के हम लोग उठेंगे। जहाँ मायावती पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पर राहुल गांधी की जो सरकार है, राहुल गांधी जो हैं, उनसे गठबंधन करेंगी ज़रूर, चाहे वो उन्होंने डिफेम भी करने की कोशिश की हो, लेकिन वो SC ST OBC की आवाज़ बन के उभरने वाली हैं और साथ ही साथ गठबंधन करने वाली हैं। जहाँ पाँचों राज्यों के चुनाव में अपने आप को साफ ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी मायावती जी अपने आप को वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर तेलंगाना में RS प्रवीण खड़े थे। जहाँ पर आगे अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों में जीतने के लिए रैलियाँ कर रही हैं। हालांकि उनकी सरकार बन सकती है अगर उन्हें 5 से 7 सीटें मिल जाती हैं तो। और यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि मायावती जी जीत के बहुत करीब पहुँचने वाली हैं, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी से अगर गठबंधन कर ले तो बहुत आगे जा सकती हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी क्या राय होगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या मायावती जी 2024 की प्लानिंग में कामयाब हो पाएंगी? आप कमेंट में बताएं ज़रूर। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।